हैप्पी मॉनसून। मॉनसून चल रहा है और मॉनसून क्या लेके आता है? बहुत सारी बारिश, फन, मज़ा, मस्ती और चाय, पकौड़े और बीमारियाँ। जी हाँ, फ्लू, कोल्ड, कफ, कंजेशन, डायरिया, फूड पॉइजनिंग, बहुत सारी बीमारियाँ, है ना। यही चीज़ें हैं जो मॉनसून का मज़ा ना थोड़ा किरकिरा कर देती हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनु एंड वेलकम टू माय चैनल अलबेली अनु। और आज मैं आपसे यही बात करने वाली हूँ, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर किड्स ड्यूरिंग मॉनसून। मॉनसून में अपने बच्चों का ध्यान आप कैसे रख सकते हैं, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखें बिकॉज एंड में एक स्पेशल बात बताने वाली हूँ, आपको एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पता है शेयर करने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं और आप भी चाहेंगे अगर इस वीडियो से या किसी वीडियो से आपको बेनिफिट्स मिले हैं तो वो बेनिफिट्स किसी और के साथ भी शेयर किए जाएं, है ना। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी न्यूबॉर्न बेबीज से लेकर और जो 2 इयर्स तक के बच्चे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो मॉनसून का मौसम होता है वो कैसा होता है? कभी हॉट, कभी ह्यूमिड, कभी ठंड, ऐसे लगता है ना, मौसम बदलता रहता है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको उनकी क्लोथिंग्स का ध्यान रखना है। जी हाँ, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ठंड लगती है एक्सट्रीमिटीज़ पे, उनके हाथ पाँव पे, तो आप उन्हें कवर करके रखेंगे, ठीक है। इस तरह से जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं, 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे हैं, उनको आप फुल स्लीव्स की टी-शर्ट्स पहनाएंगे और फुल पैंट्स पहनाएंगे, ठीक है। अब मॉर्निंग टाइम पे ना, मॉनसून के टाइम पे मॉर्निंग जो टाइम होता है उसमें हॉट रहता है, क्लाइमेट थोड़ा सा वेदर हॉट रहता है। उस टाइम आप ध्यान दीजिए कि उनको कॉटन या लिनन के कपड़े पहनाएंगे, ठीक है, ताकि उनको गर्मी ना लगे। और अगर सच में 2-3 दिन लगातार बारिश हो रही है तो छोटे बच्चों को ठंड लग सकती है, तो आप हल्के जो वुलन्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, फीड। जी हाँ, फीडिंग का ध्यान रखना है। मॉनसून में बच्चे बार बार यूरिन पास करते रहते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाते हैं। अब छोटे बच्चे हैं जो न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, 6 मंथ्स तक के बेबीज़ हैं जो, वो सिर्फ आपकी फीड पे डिपेंड करते हैं, है ना। तो वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, इसलिए आपको बार बार याद से बार बार फीड कराना है। ऐसे ही जो थोड़े से बड़े बच्चे हैं उनको कुछ कुछ खाने या पीने के लिए ज़रूर दीजिए, वाटर हो या जूस हो, नेचुरल जो फ्रूट जूस होते हैं वो। और अगर आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं तो जो वाटर आप यूज़ करेंगे उसके लिए बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ इसका बहुत ध्यान देंगे वो है उनकी हाइजीन। देखिए, मॉनसून में क्या होता है, बच्चे बार बार यूरिन पास करते हैं, मैंने अभी बताया, है ना। तो देखिए, याद कीजिए समर्स में जो आप डाइपर उनको पहनाते थे वो 4 to 6 आवर्स चल जाता था, ठीक है। लेकिन मॉनसून में वो बार बार यूरिन जब पास करते हैं तो वो उनका जो डाइपर है या जो उनकी नैपीज़ हैं वो जल्दी गीली हो जाती है, डाइपर जल्दी फुल हो जाता है। प्लीज़ उसका ध्यान रखिए कि वो जैसे ही फुल हो गया तो उसको चेंज करना है आपने। और क्या ध्यान रखना है आपको कि बार बार डाइपर से रैशेज़ तो नहीं बन गए हैं, वो एरिया उनका चेक करते रहिए। और अगर रैशेज़ हो गए हैं तो ऑइंटमेंट होते हैं वो यूज़ कीजिए। सो ऐसे हाइजीन तो मेंटेन रहेगी भी, और जो सर्दी है या ठंड उनकी चेस्ट तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़े से बड़े बच्चों की, 2 साल से ऊपर वाले बच्चों की। सबसे पहले क्लोथ्स। देखिए, मॉनसून है, क्लोथ्स तो आपको पूरे पहनाने ही पड़ेंगे, उनकी फुल स्लीव्स की शर्ट, टी-शर्ट्स और फुल पैंट्स। मॉनसून में पानी जगह जगह इकट्ठा हो जाता है तो मॉस्किटोज़ हो जाते हैं बहुत सारे, उससे मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है और भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है ना। सो मच्छर ना काटे, इसके लिए पूरे बाजू के कपड़े और पूरी पैंट्स प्लस मॉस्किटो रेपेलेंट्स आपने यूज़ करने हैं ताकि उनको मच्छर ना काटे। और आपके जो आसपास गंदगी है उसको साफ़ कीजिए ताकि पानी इकट्ठा ना हो, उसमें मच्छर ना पनपे। सेकंड पॉइंट, डाइट। बच्चों की डाइट आपने अच्छी रखनी है, ठीक है। घर का खाना येस, बाहर का खाना नो। आपको ऐसे फूड और फ्रूट देने हैं जो विटामिन सी से भरपूर हो। विटामिन सी बहुत हेल्प करता है इम्यूनिटी बढ़ाने में, और इस मौसम में इम्यूनिटी की देखिए ज़रूरत होती है, ठीक है। अनवॉश्ड फ्रूट्स नहीं खाएंगे वो। इंक्लूड जिंजर, मिंट, तुलसी, ड्राई फ्रूट्स इन योर डाइट एंड मिल्क विद टर्मरिक, ये हमेशा इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट, हाइजीन। देखिए, बच्चे बारिश में नहा के आए, खूब मज़ा करके आए हैं, अब आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको बोलिए कि जाकर नहाओ या आप उनको नहलाइए। सिर्फ बारिश वाले पानी से नहीं नहाना होता, उसके बाद नहाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप उनको रिमाइंड करिए, आप जाके नहाइए। और उनके नहाने के बाद उनको वार्म मिल्क दे सकती हैं, सूप दे सकती हैं, दलिया या दाल ज़रूर दीजिए गरम गरम। फोर्थ पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड। देखिए, क्राउड में तो वैसे ही नहीं जाना चाहिए आजकल जैसी कंडीशंस हैं। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे भी आपके क्राउड से दूर रहें, बिकॉज ये मौसम ऐसा है कि छोटे बच्चे तो क्या बड़े इन्फेक्शन कैरी कर रहे होते हैं। तो अगर किसी ने स्नीज़ किया, छींक दिया, या किसी को खांसी है और बच्चा वहीं आसपास है तो वो इन्फेक्शन कैरी कर जाएगा। सो स्टे अवे फ्रॉम द क्राउड। अपने घर में खेलिए, अपने टेरेस पे खेलिए, जो आपका आंगन है वहाँ पे खूब सारा बारिश का एंजॉय कीजिए। अब कुछ पॉइंट्स जो छोटे बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं और बड़े बच्चों के लिए भी।
फर्स्ट, नो हॉस्पिटल विजिट विथ योर किड्स। चाहे वो 1 महीने का बच्चा है, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, चाहे वो 10 साल का बच्चा है, आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे अपने बच्चों को साथ लेके। और अगर आप हॉस्पिटल से आए हैं तो प्लीज़ प्रॉपर या तो बात लीजिए, नहीं तो हाथ पैर मुँह अच्छे से धो के तभी उनके कॉन्टेक्ट में आइए। सेकेंड थिंग, आपको ध्यान रखना है कि बच्चे अपना हाथ, जो छोटे बच्चे होते हैं, टीदिंग हो रही होती है तो अपना हाथ बार बार अपने मुंह में लेके जाते हैं, वो ध्यान रखना है आपको कि वो हाथ अपना मुंह में ना लेके जाएं। सेकेंड, अगर बच्चे नेल बाइट कर रहे हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं वो नेल बाइटिंग करते हैं, वो ना करें, तो आप इस पर ज़रूर नज़र रखिए। थर्ड पॉइंट, अगर आप ट्रैवल कर रही हैं तो जो किड्स गियर होते हैं, स्पेशली मॉनसून वाले, जैसे कि अम्ब्रेला है, गम बूट्स हैं, उनके रेन कोट्स हैं, ये ज़रूर साथ रखिए। अचानक कहीं बारिश आ रही, बच्चे भीगे ना, इसके लिए ज़रूर ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपको हमेशा अपने साथ क्या रखने हैं, जो बच्चों के कुछ पेन किलर होते हैं या उनकी जो कंजेशन वाली ड्रॉप्स होती हैं या उनको PCM ड्रॉप्स जो देते हैं डॉक्टर्स, वो हमेशा अपने साथ रखिए, बिकॉज आपको नहीं पता कब बच्चे को एकदम से ज़रूरत पड़ जाए। तो एक रिमाइंडर है, जब आप ट्रैवल के लिए निकलें तो उनकी जो ये एसेंशियल्स हैं अपने पास ज़रूर रखिए, उनकी दवाइयाँ। चलिए बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट बात की जिसका जिक्र मैंने स्टार्टिंग में किया था। मैं बात कर रही हूँ फ्लू शॉट्स की। देखिए, कुछ बच्चों की इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है या फिर वो कभी अभी किसी बीमारी से उठे हैं तो इम्यूनिटी उस लेवल पे नहीं होती कि वो किसी दूसरे इन्फेक्शन से लड़ जाएं, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे जल्दी जल्दी इन्फेक्शन कैरी कर लेते हैं, ठीक है। तो आप एक ऑप्शन ले सकते हैं फ्लू शॉट्स का। देखिए, फ्लू शॉट्स होते हैं वो मॉनसून आने से जस्ट पहले डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि लगवा लीजिए। और साल में एक बहुत होता है, कभी कभी डॉक्टर्स 2 रिकमेंड करते हैं। IM लगता है ये इंजेक्शन, ये शॉट आपको IM दिया जाता है। फ़ायदा ये है कि अगर ये शॉट लगवा लेते हैं तो उनकी बॉडी में इम्यूनिटी हाई हो जाती है और जो ये फ्लू वगैरह है वो उसे इजीली कैच नहीं करते। और अगर उनको सिम्टम्स आएंगे तो बहुत माइल्ड से आएंगे, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा, जैसे वो आप देखते होंगे कि हर साल इतना बीमार हो जाता है बच्चा, अब की बार शॉट लिया है तो उतना बीमार नहीं होगा, ये इसका फ़ायदा है। ईयरली एक बहुत होता है, बट कभी कभी किसी बच्चे के लिए डॉक्टर 2 भी सजेस्ट करते हैं, ज़रूर लगवा सकते हैं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप फ्लू शॉट के बारे में बात कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें जो आप इग्नोर नहीं करेंगे और मानसून के दौरान हो जाती हैं बच्चों को। फर्स्ट, ईयर इन्फेक्शन, कान में कोई इन्फेक्शन हो गया है, कान बहने लगा है या उनको दर्द है। सेकंड, कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई है, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो गया है। एंड थर्ड, निमोनिया जैसा कुछ हो गया है कि उनकी कंजेशन इतनी बढ़ गई है कि उनको सांस में लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, उनको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाएंगे। तो ये था आज का टॉपिक, और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। और मानसून में अपने बच्चों की स्पेशल केयर करनी है आपको, अपना भी ध्यान रखिए, उनका भी ध्यान रखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो and do subscribe the channel if you are new here, and thank you so much for watching.